हरे कृष्णा। तो कल 12वां अध्याय हमने देखा है और आज से जो ज्ञान योग प्रधान अध्याय की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक का केवल, और फिर हम 13वें अध्याय को देखेंगे। ये हरे कृष्णा, ये अंतिम श्लोक है 12वें अध्याय का। तो भगवान ने क्या बताया है? ये तो धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। अर्थात ये भक्ति के मार्ग को भगवान ने बार बार बताया है कि किस प्रकार ये सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका अनुगमन करने वाले निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं। हम थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं इसका शॉर्ट में। तो इसमें श्रीला प्रभुपाद ने बताया था, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो इस अध्याय में अर्थात 12वें अध्याय में दूसरे श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार करते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ पर लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में है वो श्रेष्ठ है ना। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी आपके और मेरे मन में बिल्कुल शंका नहीं रहनी चाहिए कि कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है। हाँ, भगवान बार बार बताते हैं कि भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। सबसे बुद्धिमान लोग भक्ति योग को अपनाते हैं। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो ये संगति कितनी परिणाम कारक है, ये देखिए। जब हमको भक्तों की संगति प्राप्त होती है, ये इतना हमारा भाग्य हो जाता है, तब कहीं जाकर हमारे मन में वो जो सुप्त कृष्ण का प्रेम छुपा हुआ है ना, जिसको हमने अनेक अनेक योनियों में प्रवास करते उसको दबा दिया तो वो सुप्त प्रेम धीरे धीरे उभरने लगता है, प्रकट होने लगता है सभी जीवों के अंदर वो सुप्त प्रेम, है ना। इसलिए तो प्रभुपाद जी जो एक अत्यंत शुद्ध भक्त थे, वे जब विदेशों में गए, अमेरिका में गए, तब केवल हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से उन्होंने उन विदेशी लोगों में भी, जबकि उनमें से कई तो ड्रगिस्ट थे, है ना, बुरे रास्ते पर चल रहे थे, समाज का कोई बंधन नहीं पाल रहे थे, ऐसे लोगों के मन में भी जो सुप्त भाव था कृष्ण प्रेम का, उसको जागृत किया और उन लोगों को भी महान भक्त बना दिया, है ना। तो ये क्या क्यों हुआ? सुसंगति से, यानी भक्तों की संगति से। तो हमारे भी जीवन में ऐसे भक्त आए जो हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, पूरा हमारा जीवन बदल दे, है ना। ऐसा होता है। तो इस निर्णय दिया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे स्पष्ट हो गया 12वें अध्याय तक कि किस प्रकार भक्ति ही हमने अपनानी चाहिए और भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। तो हम अब 13वां अध्याय शुरू करेंगे, उसके पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है 13वां, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। इसके विषय में आज हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाले हैं। अब ये पहले ही मैं बता दूं, मैंने शायद लेवल 1 में भी बताया था, ये अध्याय जो है ये काफी मतलब बहुत विस्तीर्ण रूप से हमको ज्ञान देता है, और इसके लिए इसको समझना थोड़ा सा हमको मतलब ध्यान देकर समझना पड़ेगा। एक बार में तो समझ में आने वाला नहीं है ये बार बार प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि गुरु के मार्गदर्शन से ही इसको समझा जा सकता है। तो हम प्रयत्न करेंगे, आप और मैं मिलकर के इसको इस अध्याय को पढ़ेंगे, ठीक है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो अर्जुन के प्रश्न से इस अध्याय की शुरुआत हो रही है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, पुरुष पुरुष यानी भोक्ता, जो भोग करता है वो भोक्ता, उसको पुरुष कहते हैं। प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो कितने प्रश्न हुए अर्जुन के? 6 प्रश्न हुए। और भगवान इसका बहुत विस्तार से उत्तर देंगे। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन कि हमारा जो शरीर है वो क्षेत्र है, इसमें अनेक विध कर्म होते रहते हैं इसके द्वारा, है ना। तो इसको कहते हैं क्षेत्र, और इस क्षेत्र को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। अब हम जानते हैं, हम अपने शरीर को तो जानते हैं, है ना, लेकिन हमारे अलावा और एक कोई है जो हमारे शरीर को जानता है पूर्णतः, और वो केवल हमारे नहीं सभी के शरीरों को जानता है। तो ये कौन है? ये परमात्मा, यानी आत्मा और परमात्मा, ये दो हुए क्षेत्रज्ञ। ठीक है ना। तो क्षेत्र एक हुआ यानी हमारा शरीर, और इसके क्षेत्रज्ञ हुए दो, एक आत्मा और एक परमात्मा। ठीक है ना, एकदम सिंपल है यहां तक तो। फिर
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो ज्ञान क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो हमको भौतिक जगत में मिलता है, उसको ज्ञान नहीं कह रहे हैं भगवान। ज्ञान क्या है? इस शरीर और उसके ज्ञाता को जो जान लेता है, वो जानने की विधि को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, शरीर और इसके ज्ञाता यानी शरीर और आत्मा और परमात्मा, इनको जान लेना ज्ञान है, ऐसे भगवान का मत है। तो तात्पर्य हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विविध विषय मिलेंगे। कौन से कौन से? भगवान, जीव तथा पदार्थ। ठीक है ना, क्योंकि भगवान ने ये सारी सृष्टि का निर्माण किया, वो परमात्मा स्वरूप है, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको जानना आवश्यक है। फिर जीव यानी आत्मा को जानना आवश्यक है। ये दोनों क्या है? ज्ञाता है ना, शरीर के ज्ञाता ये दोनों हैं। और जिसके बारे में जानना है वो तो पदार्थ से बना हुआ है, वो तो भौतिक जगत में जो पंच महाभूत है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश और मन बुद्धि अहंकार, इन 8 पदार्थों से बना हुआ ये शरीर है। इसलिए इन पदार्थों को भी जानना हमको आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारे ज्ञान के विषय अब आ जाते हैं भगवान, जीव और पदार्थ। इनके बारे में जानना ही ज्ञान है, ये भगवान बता रहे हैं। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती है। हमारी अपनी व्यष्टि आत्मा है ना, हमारी इंडिविजुअल आत्मा, और दूसरे हैं परमात्मा, जो सभी के हृदय में बैठे हुए हैं और सभी शरीरों के, सभी क्षेत्रों के ज्ञाता है। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, हाँ स्वांश है वे, तो अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। तो परमात्मा क्या है? भगवान के स्वांश, यानी उन्हीं का एक भिन्न हुआ अस्तित्व। यानी जैसे एक्सपेंशन, अपने शरीर को उन्होंने एक्सपैंड किया परमात्मा में। कृष्ण भी है, और परमात्मा स्वरूप में जो क्षीरोदकशाही विष्णु है वो भी है, गर्भोदकशाही विष्णु भी है, कारणोदकशाही विष्णु भी है। ये सब क्या है? भगवान के स्वांश, और इनको पुरुषावतार भी कहा गया है। हाँ, 3 पुरुषावतार कौन से हैं? सबसे पहले कारणोदकशाही विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है। दूसरे हैं गर्भोदकशाही विष्णु, जो हर ब्रह्मांड में स्थित होकर ब्रह्मा जी को सृजित करते हैं, सारे लोकों को सृजित करते हैं, है ना। पाताल लोक, भूर लोक और उच्च लोक सभी कुछ निर्माण करते हैं, और ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं आगे का सृजन करने के लिए। तो इस प्रकार से और तीसरे पुरुषावतार है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो परमात्मा स्वरूप में हम सबके हृदय में, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा जीव हो, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा एटम हो, उसके अंदर जाकर वे स्थित रहते हैं। तो इस प्रकार इसीलिए भगवान बोलते हैं मैं हूँ, परमात्मा स्वरूप में मैं सभी शरीरों के अंदर स्थित हूँ, और मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्व यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बनता है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव है। तो इतना डिटेल में अभी भगवान बताने जा रहे हैं, जिसको उन्होंने बोला है संक्षेप में मैं बताऊंगा। वाकई में है तो संक्षेप में, फिर भी है विस्तृत ज्ञान, है ना। तो यहाँ पर केवल वो संक्षेप में हमको बता रहे हैं, लेकिन ज्ञान वो विस्तृत है। तो क्या क्या बताने वाले हैं? कर्म क्षेत्र क्या है, यानी ये शरीर क्या है, और ये बना कैसे है, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक शरीर जब निर्माण होता है, जन्म लेता है कोई जीव, तो मृत्यु तक उस शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, है ना। उसके बाद भी क्या होता है,
दूसरा शरीर मिलता है यानी क्या होता है, क्यों दूसरा शरीर मिलता है, वो ही स्पेसिफिक शरीर क्यों मिलता है ना, ये सब भगवान बताने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है, ये सब भगवान अभी बताने वाले हैं। हम्म। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोर्भिर्विविधैर्पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो वेदांत सूत्र क्या है, वेदांत सूत्र भी एक ऐसा वैदिक ग्रंथ है जिसको व्यास मुनि ने ही निर्माण किया है। लेकिन ये सारा उन्होंने ही निर्माण किया, वैदिक साहित्य, कितने सारे पुराण, इतिहास, महाभारत रामायण जैसे इतिहास, और कितने सारे पुराण और कितने सारे उपनिषद, सब कुछ ये वैदिक साहित्य हमारे व्यास मुनि ने ही निर्माण किया है। लेकिन फिर क्या हुआ, वेदांत सूत्र जो उनका निर्मित थी उसके बाद उनको ऐसा लगा मैंने इतना सारा साहित्य लिखा है लेकिन मुझे मन में संतुष्टि नहीं हो रही। तब फिर उनके गुरु जो नारद मुनि वहां पर आए और उन्होंने बताया कि तुम्हारी असंतुष्टि का कारण क्या है। तो वो क्या कारण था, उन्होंने बताया तुमने ज्ञान तो बहुत दिया है ना, सब कुछ लिखा तुमने, लेकिन कृष्ण की संस्तुति नहीं की है। कृष्ण के बारे में जो उनकी लीलाएं हैं, उनके भक्तों की लीलाएं हैं, ये सब तुमने जब लिखा नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन में वो आनंद नहीं आ रहा है, इतना सारा साहित्य निर्माण करके भी। और तब हम व्यास मुनि ने क्या लिखा, श्रीमद् भागवतम लिखा। हाँ, भागवत पुराण लिखा, जिन्होंने उन्होंने जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से कृष्ण का वर्णन किया है, कृष्ण कैसे महान है, कैसे उन्होंने ये सृष्टि का सृजन किया, सर्ग विसर्ग, है ना, यानी प्रिलिमिनरी वो सृजन, और फिर विसर्ग यानी ब्रह्मा जी के द्वारा सेकेंडरी सृजन, और फिर कैसे स्थानम पोषणम यानी सब ग्रहों की स्थान उनको कैसे कैसे दिया है, उनका पोषण कैसे हो रहा है, और इस प्रकार से 10 विषय उन्होंने श्रीमद् भागवतम में लिए। और उसमें भगवान की बहुत सारी अंतरंग लीलाएं उन्होंने 10वें स्कंद में लिखी। तो इसलिए हमको सावधान किया जाता है एक्चुअली भागवतम पढ़ने के पहले, कि एकदम से कोई भी 10वें स्कंद पर ना जाए, 1 2 3 4 धीरे 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 बहुत शांति के साथ प्रगति करते हुए वो सारा साहित्य पढ़ना चाहिए, तब कहीं 10वें स्कंद को हाथ लगाना चाहिए, तब तक बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें अंतरंग लीलाएं हैं भगवान की। तो उसको हमने एकदम से वो किया तो हमारा तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तब हमको लगता है अरे कृष्ण तो रास लीला ही कर रहे हैं, कृष्ण की तो ऐसी लीला है, वो हमारी बुद्धि भ्रमित करने वाली हो जाती है और हमारी प्रगति कुंठित हो जाती है, बिल्कुल नहीं हो सकती उसके बाद प्रगति अगर हम ऐसा करेंगे तो धीरे 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 अपनी खुद की डेवलपमेंट करते हुए 10वें स्कंद तक जाना चाहिए। ये हमको सावधानी का इशारा बार बार दिया जाता है। हाँ, तो ये वेदांत सूत्र, मैं वेदांत सूत्र से कहाँ पर चली गई, वेदांत सूत्र जो भागवतम है उसको कहा गया है वेदांत सूत्र पर उनका भाष्य है वो। हाँ, तो उस प्रकार से जो कार्य कारण, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, तो कार्य कारण के तर्क समेत वेदांत सूत्र में इसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। अब ये शरीर की रचना के बारे में बताया जा रहा है ना, पदार्थ से बना हुआ ये शरीर, उसकी रचना कैसे हुई इसके बारे में बता रहे हैं। तो पंच महाभूत, कौन से पंच महाभूत, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, है ना, फिर अहंकार बुद्धि और अव्यक्त।
अव्यक्त क्या है? जैसे एक एक बॉक्स है, वो बंद है और उसमें 3 गुण रखे हुए हैं, यानी अव्यक्त को कहा गया है तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। फिर 10 इंद्रिया। हाँ, कौन से 10 इंद्रिया? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से 10 इंद्रिया तथा मन। 5 इंद्रिय विषय, हर इंद्रियों को आकर्षित करने वाले 5 एक एक विषय है, तो वो वैसे 5 इंद्रिय विषय। जैसे आंखों के लिए इंद्रिय विषय है देखना, यानी कोई रूप, रूप को कहा गया है इंद्रिय विषय आंखों के लिए। और गंध को कहा गया है, गंध जो है वो इंद्रिय विषय बनता है नाक के लिए, है ना। इस प्रकार से ये 5 इंद्रिय विषय है। फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, यानी इनका समूह। फिर जीवन के लक्षण तथा धैर्य, ये सारे अंतर विकार है ना। इसका प्राकट्य हो रहा है क्या? नहीं, ये सब अंत विकार है। इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतक्रियाएं कहा गया है। अंतक्रिया यानी विकार, ये मन के विकार है ना। मन में उत्पन्न होता है सुख दुख, तो ये मन के अंत विकार है। हाँ, तो इस प्रकार से जीवन के लक्षण ये क्या है? चेतना। जीवन का लक्षण क्या है? हमारे शरीर में अगर चेतना है तो हम हिलडुल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जीवन के लक्षण तथा धैर्य, हाँ, ये सब मिलकर के जो है ये कहा गया है क्षेत्र। इसको कहा गया है क्षेत्र। क्षेत्र में ये सारे अंतर्भूत हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर का जो घटन है ना। तो उस वो क्या क्या है? इन सबसे मिलकर के बनता है। हम्म, ये हुआ क्षेत्र। इसमें सब विस्तार से प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। इसके पहले का भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, यानी हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, स्थूल शरीर बना हुआ पंच महाभूतों से, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करता है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है ना। यानी देहात्म बुद्धि, भौतिकवादी बोध, यानी मैं ये शरीर हूँ, इस प्रकार से जानने अहंकार जो है, जो देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ है, उसको प्रदर्शित करता है ना। ठीक है, यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों के अप्रकट अवस्था की सूचक है। यानी फिर आगे जाकर के हम पर तीनों गुण ये हमको बांध लेते हैं रस्सी के जैसे, है ना। रस्सियों से हम बंधे हुए हो जाते हैं, बद्ध जीव है हम सारे जीवात्मा। और फिर उसमें सब ये विकार आने लगते हैं। तो प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। अव्यक्त है यानी क्या? समझो कि एक बॉक्स में बंद है और फिर वो प्रकट हो जाते हैं, तो वो बॉक्स को कहा जाता है प्रधान। और फिर जब वो प्रकट होते हैं तीनों गुण, वो अपने अपने कार्य करते हैं, तब बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये बताया है, शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, है ना। कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उसके अंदर उसको आगे जाकर ये 6 परिवर्तन से वो गुजरता है। कौन से? यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, और तब वो क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो शरीर के 6 परिवर्तन हमने ध्यान में रखने चाहिए। हर शरीर का ऐसे ही होता है। जन्म, है ना, जन्म होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और समाप्त होता है। ये 6 परिवर्तन हर शरीर में होते हैं। अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ, इससे भिन्न रहता है। तो ये शरीर कैसा है? अस्थाई है। ये कुछ वर्षों तक टिकता है और फिर क्षीण होकर के समाप्त होना ही है। हर शरीर को होना है, लेकिन इसके अंदर जो क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा और परमात्मा बैठे हुए हैं, दोनों भी कैसे हैं? अविनाशी है, और ये उस शरीर से भिन्न है। हम्म, तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, है ना। आ गया कि नहीं आया? हरे कृष्णा। आया है तो हैंड रेस करे। यहाँ तक समझ में आया ना? जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। चलिए, एक ने तो हैंड रेस किया, धन्यवाद प्रभु। अब यहाँ पर अमानित्वम, अदाम्भित्वम,
अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। तो फिर से ज्ञान को और विस्तार से इसको ज्ञान कहते हैं, ये भगवान बता रहे हैं, है ना। इसके पहले शॉर्ट में बताया था कि पदार्थ, जीव और परमात्मा, इनके बारे में जानने को मैं ज्ञान कहता हूं। अब उसी ज्ञान को वो और विस्तार से बता रहे हैं। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा, इसके अलावा सब अज्ञान है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आता है ज्ञान में? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, फिर वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो इतने सारे वो बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं भगवान ने। हाँ, और इनको सबको मिला करके ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र के अंतःक्रिया अर्थात विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं। तो ये सब ज्ञान की प्रक्रिया है, इसको अंत विकार नहीं मानना चाहिए। अंत विकार हमने पहले देखे हैं, है ना। 24 तत्व जहां पर देखे उसमें हमने दुख सुख, है ना, संघात, धैर्य और ये सब देखे हैं, वो अंत विकार में आते हैं। लेकिन ये अंत विकार में नहीं आते, ये ज्ञान की प्रक्रिया में आते हैं। लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। हाँ, तो ये जो पाश है, जो 24 तत्वों के माध्यम से हमारे ऊपर हावी है, उससे बाहर निकलने का ये साधन है, ये ज्ञान की प्रक्रिया है या मुक्ति का साधन है। ठीक है। तो देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। तो ये साधन हमको भगवान दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक 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 वो देखते हैं। हाँ, तो अहिंसा से चालू कर रहे हैं। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है ना। भौतिक परिवेश में हम क्या बोलते हैं? अहिंसा है ना, उसको मारो मत, है ना, उसको तकलीफ मत दो, वो हिंसा। लेकिन एक्चुअली अहिंसा जो है आध्यात्मिक परिवेश में किसी के मन को भी नहीं ठेस पहुंचाना, और तो और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा न बनना, ये अहिंसा कहलाती है। आप किसी के आध्यात्मिक प्रगति में रोड़ा डाल देंगे तो वो उसके प्रति हिंसा है, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार की विधि को अपनाने जा रहा है और आप उसको रोक रहे हैं, तो इस प्रकार से आप हिंसा कर रहे हो। तो इसलिए अहिंसा कहाँ कहाँ तक केवल शरीर तक मर्यादित नहीं है, वो हमारे मतलब दूसरों के मन को ठेस ना पहुंचे, ये तो फिर भी ये भी भौतिक ही हुआ। लेकिन विशेषतः आध्यात्मिक प्रगति में बाधा न बनना, ये अहिंसा कहलाती है। फिर सहिष्णुता या अर्थात शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान या तिरस्कार को सहे।
कोई कितना भी अपमानित करे, फिर भी हमारी सहन शक्ति ऐसी होनी चाहिए, हम सहन कर ले उसको, ये ना करे, रिएक्ट ना करे। तो जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखा गया जो शिक्षाष्टकम है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। यानी भक्त ने कैसा होना चाहिए, जैसे रास्ते पर पड़ा हुआ घास का तिनका, उस पर कितने लोग पैर देकर भी जाते हैं, फिर भी वो रेजिस्ट करता है क्या? नहीं, वो वैसा ही रहता है, शांति से सहन करता है। इसके पेड़ों को फल लगते हैं, खासकर विशेषतः जब फल लगते हैं तो कितने लोग उसको पत्थर मारते हैं, कितने लोग उसकी डाल काटते हैं, कितने लोग पत्ते खींच लेते हैं, है ना। लेकिन वृक्ष कैसा है? एकदम सहिष्णु, कभी वो रिएक्ट नहीं करता है ना। उसके सारे अंग भी काट लिए जाए तब भी वो सहिष्णु बना रहता है। तो भक्तों का ये गुण है। हाँ, और ये मुक्ति की विधि का एक अंग है, सहिष्णु। ठीक है, तो हमको कैसा होना चाहिए? सहिष्णु होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज का कोट किया हुआ है प्रभुपाद जी ने उदाहरण। ठीक है, फिर सरलता। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके, यानी अंदर और बाहर कुछ भिन्न नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार को ये सरलता कहा गया है ना। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। तो अभी तो हम केवल ये हमारी तो इंट्रोडक्शन हो रही है भगवत गीता के साथ, लेकिन जब हमको ये आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन विस्तार से करना है, जब हमको वास्तविक रूप से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है, तो बिना गुरु के सहायता के हम नहीं जा सकते, है ना। गुरु का महत्व अध्यात्म ज्ञान के लिए बिल्कुल सर्वोपरि है, उसके उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के ये संभव नहीं है, तो इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक हमने गुरु से शरण लेनी चाहिए और हमारा आगे का मार्ग ये करना चाहिए, मार्ग अपनाना चाहिए। फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए पवित्रता अनिवार्य है। तो पवित्रता केवल शरीर से नहीं, मन से भी। मन में जो षड रिपु बैठे हुए हैं, कलमश बैठे हुए हैं हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको पूरी तरह से हमने साफ करना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति हमने डिस्कस किया था ना, कि जब श्रद्धा से लेकर श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, वो स्टेज है ना, कि जब हमारे मन से सारे कलमश हट जाए, वो स्टेज तो उसको कहते हैं पवित्रता। हाँ? फिर दृढ़ता, स्थैर्य, उसका अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए मनुष्य में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। तो दृढ़ संकल्प कैसा होना चाहिए कि मैंने ये तय किया है, मुझे इतने माला जप करना है, मुझे 1 घंटा ही सही प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना है, मुझे भक्तों की संगति करना है ना, मुझे इस टाइम 4:30 बजे मंगल आरती करना है। तो ये जो विधियां हैं कि दृढ़ संकल्प दिखाती है, रोज रोज इनको अपनाना है। आज नहीं, ऐसा नहीं कि आज उठ गए 4:30 बजे और मंगल आरती कर ली और कल नहीं उठे, चलो जाने दो ना, कल तो कर ली है हमने। इस प्रकार से नहीं, रोज रोज रोज, वही एक प्रकार की तपस्या हो जाती है ना। रोज 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 हम एक विधि को करेंगे तो वो एक प्रकार की तपस्या कहलाती है। तो ऐसे दृढ़ संकल्प के बिना मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता। आत्मसंयम। आत्मसंयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जैसे मूवी देखने जाते हैं, अब मूवी देखने से क्या हमारे आध्यात्मिक उन्नति में प्रगति होगी? नहीं, उससे बाधा ही आएगी। कैसे? एक तो 3 घंटे तो वैसे ही बर्बाद हो गए, और तो और वो जो हम देख कर आएंगे तो क्या होगा? वही जो दूसरे अध्याय में पढ़ा है ना, साइकोलॉजिकल डाउनफॉल। कैसा होता है वो? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो हम वो देख कर तो आते हैं और वो हमारे मन में फिर वो घूमते रहता है, डिस्कशन होता है दूसरों के साथ,
हाँ, वो मूवी में ऐसा बताया है ना। तो फिर क्या हो जाता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। वो 8 स्टेजेस वाला जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाता है, और निश्चित रूप से हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बन जाता है वो। तो ऐसे कार्यों को हमने बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो हमको डाइवर्ट कर दे। मूवीज देखना या टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये केवल बाधक बनते हैं हमारी प्रगति में, इनको नहीं करना चाहिए, है ना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। तो इस प्रकार से बताया है। फिर आगे का गुण देखेंगे हम। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना, है ना। मिथ्या अहंकार किसको कहते हैं? देहात्म बुद्धि, देह ही मैं हूं, ये मानकर जो चलता है वो मिथ्या अहंकार है। हाँ, तो मिथ्या अहंकार का भाव हमने त्यागना चाहिए, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। यानी जब हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो वास्तविक समस्याएं क्या है हमारी? 4 वास्तविक समस्याएं हैं जिससे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते जब तक हम भौतिक जगत में हैं। कौन सी? जन्म, जन्म लेना अत्यंत कष्टप्रद है। फिर मृत्यु बहुत कष्टप्रद है, और उसके बीच का प्रवास ये भी कष्टों से भरा है ना। आने जाने वाले संकट और वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जरा यानी बुढ़ापा अत्यंत कष्टप्रद होता है। और जब कोई रोग हो जाता है, शरीर में कोई तकलीफ हो जाती है, वो भी अत्यंत कष्टप्रद है। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। इसमें हम कितनी भी साइंटिफिक प्रगति कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इन चीजों से हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। कोई साइंटिस्ट ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ तुमको बुढ़ापा आएगा ही नहीं, हाँ, कि तुम्हारी स्किन में कभी झुर्रियां पड़ेगी ही नहीं, तुम्हारी आंखें कभी कमजोर होगी ही नहीं। हाँ, इस प्रकार से बुढ़ापे के जो लक्षण है, तुम्हारी हड्डियों में कभी दर्द होगा ही नहीं, ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। और ना कोई क्लेम कर सकता है कि तुमको कभी मृत्यु आएगी ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, है ना। तो इस प्रकार से ये 4 समस्याएं जो है, ये हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। तो ये समस्या है, ये समझना भी ज्ञान का एक मार्ग खुला करता है। क्योंकि अगर हम समझेंगे कि ये तकलीफदायक है, तब कहीं जाकर हम इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे। और इससे बाहर निकलने का मार्ग एक ही है, भगवान की शरण में जाना। तो कम से कम ये तो समझ ले कि ये हम तकलीफ में हैं। अगर हम अपने आप को सुखी ही मानते रहेंगे, जो भ्रमित बुद्धि वाले बहुत लोग मानते हैं कि मेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, पैसा है, मेरी फैमिली है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, घर अच्छा है, सब वातावरण अच्छा है, मैं बड़ा सुखी हूँ। ये सुखी होने का स्थान है ही नहीं भौतिक जगत। भगवान स्वयं इसको डिफाइन करते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। तब हम कहाँ से हम बोल सकते कि मैं बड़ा सुखी हूँ? और अगर हम सुखी अपने आप को मानते हैं, तो हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल ही नहीं सकते। हमको ये पहले मानना चाहिए कि हाँ, ये सारे कष्टप्रद ये है। और ये कष्ट क्यों है? क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो मेरा नित्य दिव्य स्वरूप है, उससे ये सब भिन्न है, असंगति है, इनकम्पैटिबल है ये, है ना। और इसके लिए मैं कष्ट में हूँ। ये जब समझेंगे तब कहीं जाकर हम आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़ेंगे, अन्यथा नहीं, है ना। तो इस प्रकार ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति, है ना। जब तक हम ममता रखें, मेरा है, ममता, है ना, तो मेरा है कि भावना जब तक है, तब तक ये बातें हमको बांध के रखेंगी। कौन सी? संतान, पत्नी तथा घर, ये चीजें हमको बांध के रखेगी। हाँ, तो सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इनको सहन करना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। तो सुख दुख तो आना जाना है, जैसे दूसरे ही अध्याय में भगवान ने बताया है अर्जुन को कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः, है ना। जो सुख और दुख है, ये तो आगमा अपाइनो अनित्यम तान स्थितिक्षसो भारत, ये तो आने जाने हैं और ये अनित्य है, तो इनको टॉलरेट करो, तान स्थितिक्षसो, है ना। तो ये इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, है ना। सुख दुख तो आने जाने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर
हमने सारे जो ज्ञान के मार्ग है जो हमको बताए हैं इसमें, तो वो सारे भगवान ने बताए हैं, ये मुक्ति के मार्ग या ज्ञान का मार्ग कहलाता है। हाँ, और ये जो विकार बताए हैं 24 विकारों में बताए हैं, जिसमें भौतिक पदार्थ से बना हुआ हमारा शरीर, वो सब बताए हैं। 5 इंद्रिय विषय, 10 इंद्रिय है ना, पंच महाभूतों से बना शरीर, और उसमें विकार बताए हैं, उससे ये भिन्न है। वो दोनों में हमने मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये जो बताए थे वो आत्मा की उन्नति के लिए मुक्ति के मार्ग का वो बताए हैं, मार्ग पर जाने वाले लक्षण बताए हैं। ठीक है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। ठीक है। अभी तक उन्होंने क्षेत्र के बारे में बताया था, अब बता रहे ज्ञेय जानने योग्य क्या है। तो उसके बारे में बताएंगे अभी भगवान। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो ये परमात्मा का वर्णन है कि उनके हाथ, पांव, सब कुछ सब जगह फैले हैं, सर्वत्र फैले हैं। तो हमको कई बार लगता है ना, मैं ये काम चुपचाप से कर लेता, कौन देखने वाला है, नोबडी इज विटनेस, है ना, कि कोई देख नहीं रहा है, चलो मैं ये काम कर लेता हूँ। यद्यपि हमको पता है कि ये योग्य नहीं है, फिर भी कोई नहीं देख रहा है तो चलो हम कर ही लेते हैं। लेकिन भगवान तो सब जगह है। हाँ, वो परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर तो है ही, और तो और वे बाहर भी सभी जगह है। ये सारे हवा, पानी, ये सब उनके एजेंट्स है, तो वो तो उनको खबर कर देंगे कि हाँ इसने ऐसा गलत काम किया, है ना। तो हमने ऐसा कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि हमको कौन देख रहा है, कोई विटनेस नहीं है, है ना, कोई साक्षी नहीं है। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कैसे हैं, उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह और कान सभी जगह फैले हुए हैं। हाँ, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो ये परमात्मा का वर्णन हो रहा है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। अब ये आगे कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो क्या बोल रहे हैं, सभी इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो यहाँ परमात्मा के विषय में जानकारी मिल रही है कि इंद्रियों के मूल स्रोत होते हुए भी इंद्रियों से रहित है। इंद्रियों से रहित कैसे, यानी भौतिक इंद्रियों से रहित है, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। तो वे यद्यपि सारे जीवों के भौतिक इंद्रियों के स्रोत है, फिर भी वे भौतिक इंद्रियों से बने हुए शरीर में नहीं रहते, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। और वे सभी जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। तो हम तो देखते हैं ना, हम एक कुत्ता भी पाल लेते तो कितने आसक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान तो इतने जीवों के पालन करता है, फिर भी अनासक्त है। हम और गुणों से वे परे हैं, गुणातीत है, लेकिन उन्होंने ही सभी गुणों का निर्माण भी किया और वही उसके नियंत्रक भी है, स्वामी भी वही है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अब और एक विरोधाभास। हाँ, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर भी स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो ये सारे विरोधाभास जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं, भगवान का कैसा अस्तित्व है ये, कि सभी के बाहर भी है, सभी के अंदर भी है, और भौतिक इंद्रियों से वे कभी भी नहीं देखे जा सकते, है ना। वे जब चाहेंगे तब वो हमारे सामने प्रकट होंगे, हमको वो ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु देने के बाद
वे जब प्रकट होंगे तब हम देख सकते हैं। इन चर्म चक्षुओं से हम नहीं देख सकते भगवान को, है ना। और कितने भी भक्ति कर लो, जब तक उनकी इच्छा नहीं होती वो प्रकट होते हैं। वो मतलब ऐसे नहीं कि हमको दिख जाएंगे, दिखते नहीं है वो, जब प्रकट होंगे तब हमको उनके दर्शन हो जाएंगे, है ना। तो यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता भी है और सबों को जन्म देता है। हम्म। तो हम सोचेंगे परमात्मा हर एक जीव में है, यानी वो बट गए, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए, एक टुकड़ा इधर गिरा एक टुकड़ा उधर गिरा, है ना। हमने कोई तो एक था ना फिल्मी सॉन्ग, दिल के टुकड़े हजार हुए एक इधर गिरा उधर गिरा। वैसा नहीं है परमात्मा का, वो सबके हृदय में है लेकिन टुकड़ों में बटे नहीं है, वो पूर्ण है ना। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समझाया है हमको एक उदाहरण के द्वारा, जैसे सूर्य तो एक है ना। अगर हम बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, सॉरी पानी भरे हुए बर्तन रख दे, है ना, थालियां रख दे, तो क्या हो गया, हर एक थाली में सूर्य का प्रतिबिंब आ जाएगा। तो हमको लगेगा सूर्य इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी है। तो क्या सूर्य बट गया? नहीं, सूर्य तो वही है, अपनी जगह पर है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है, ये हमारी बुद्धि भ्रमित है। हाँ, तो इस प्रकार विभाजित प्रतीत होते हैं लेकिन कभी भी विभाजित नहीं होते वे। उनका अस्तित्व वैसा ही पूर्ण हमेशा ही रहता है, और हर एक के हृदय में भी पूर्ण रूप में ही बैठे हैं वो। तो पूर्ण वो है ना, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान संपूर्ण रूप से ऐसे पूर्ण है कि उनसे कितने भी पूर्ण निकल जाए वे पूर्ण ही रहते हैं। हाँ, तो जो कुछ उनसे निकलता है वो भी अपने आप में पूर्ण है, लेकिन वो स्वयं तो पूर्ण ही रहते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा हर एक जीव के हृदय में है, फिर भी वो स्वयं भी पूर्ण है और हर एक के अंदर वाले परमात्मा भी पूर्ण है। ठीक है, वो कभी भी विभाजित नहीं होते। और वे प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन पालन करता होते हुए भी वे संहार करता भी है, और फिर जन्म देने वाले भी वही है। सारे ही कर्म वो कर रहे हैं, है ना। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। तो जो कुछ भी प्रकाशमान है, ज्ञान को भी क्या बोलते हैं? प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। तो वो ज्ञान देने वाले प्रकाश स्रोत भी वही है, और सूर्य से प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, उन सबके भी प्रकाश स्रोत वही है। ये बताया गया है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है यानी जानने योग्य, और ज्ञान के लक्ष्य भी वही है, और ऐसे करके वे सभी के हृदय में स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कर्म क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, ये भगवान बता चुके हैं। और तो और केवल मद भक्त, है ना, मद भक्त मेरा भक्त ही इसको पूरी तरह से समझ सकता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो ये सारे जो विकार आते हैं, कौन से, दुख सुख, है ना, मान अपमान वाले जो विकार बताए गए हैं, वो विकार कैसे हैं? प्रकृति के गुणों के कारण वो उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति और जीव दोनों भी
अनादि है, उनका कोई आरंभ नहीं है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों अर्थात परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो हम यहाँ पर आते हैं भौतिक प्रकृति में, और फिर क्या करते हैं, भोग करते हैं, सुख का भी दुख का भी, है ना, वो भोग करते हैं। और भौतिक प्रकृति क्या है, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों, जो भी कारण भी है और कार्य भी है। कारण जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, तो कारण क्या है उसका, उसका कारण है मिट्टी, है ना, उपादान कारण मिट्टी है, और परिणाम क्या है, कार्य क्या बनता है, मिट्टी का घड़ा बन गया। तो इसका दोनों का भी हेतु यानी बेस जो है वो प्रकृति कही जाती है, और जीव इसका भोग करने वाला है। ठीक है ना। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, जिसके बारे में हर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कैसे योनि बदलती है, तो क्यों बदलती है, कैसे बदलती है ना। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है ना। प्रकृति में ही हम सुख दुख भोगते हैं, शरीर में परिवर्तन होते हैं, और वहीं पर शरीर विनष्ट हो जाता है, फिर नया शरीर धारण करते हैं। तो इस प्रकार हम प्रकृति में ही जीवन पूरा अपना बिताते हैं, तीनों गुणों का भोग करते हुए। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। तो इस भौतिक जगत में आए हैं, इसलिए ये गुण हमको बांधे हुए हैं, है ना। अन्यथा ये गुण नहीं बांध सकते। अगर हम इस भौतिक जगत में आते ही नहीं, तो गुणों का प्रभाव ही नहीं रहता हम पर। तो इस प्रकार ये गुण क्यों हम पर कार्यरत है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। तो और इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो प्रकृति के गुण हम पर कार्यरत है, और उसके अनुसार हमारे कार्य होते हैं। अच्छे कार्य बुरे कार्य जो कुछ करते हैं हम इसी प्रकृति के संगति में रहकर, और उसके ही कारण हमको जो अगली योनियां मिलनी है वो उत्तम मिलती है या अधम मिलती है। तो ये सब प्रकृति करवा रही है हमसे, प्रकृति कर रही है राधर। अब ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। हाँ, तो भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब देह के विकार प्रकृति जन्य है, कार्य कारण कर्तृत्व ये सब वो कुछ कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है हमारे शरीर के साथ, है ना, पदार्थ के साथ ये सब कर रही। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। यानी यद्यपि ये प्रकृति के विकार इस भौतिक शरीर में गुणों के बंधन के कारण होते रहते हैं, फिर भी यहाँ पर एक दिव्य है। कौन है, हमारी आत्मा तो है ही, लेकिन एक अन्य दिव्य भोक्ता है। अन्य दिव्य कौन है, अन्य कौन है, परमात्मा, है ना। एक तो आत्मा, दूसरे परमात्मा, दोनों भी वैसे दिव्य ही है, लेकिन परमात्मा परम दिव्य है, क्योंकि उन पर कोई विकार उनको कलुषित करते ही नहीं। हमारी आत्मा को तो कलुषित कर देते हैं, तो हमारे आत्मा तो आवृत्त हो गई है इन कल्मशों के कारण, अपने आप को देह मानने लग गई है ना। ठीक है। तो जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और काम क्या करते हैं वे, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। हर घटना के, हर विचार के, हर इच्छा के वे साक्षी है, और फिर वो इच्छाएं कुछ ग्रांट भी करते हैं, अनुमति दे देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वे विद्यमान है, और वो परमात्मा कहलाते हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। हम्म, है ना। क्या निश्चित है, मुक्ति
सुनिश्चित है। कब? जब हम ये सब बातों का ज्ञान समझ लेंगे तब, है ना। प्रकृति क्या है, जीव और प्रकृति के गुणों में क्या अंतर विकार होते हैं, है ना, ये सब हम समझ लेते हैं, तब हमको मुक्ति निश्चित मिल सकती है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान आश्वासन दे रहे हैं हमको। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो ये अलग अलग विधियां हुई परमात्मा को जानने की। कोई ध्यान, कोई ज्ञान, और कुछ निष्काम कर्मयोग। आप लोगों को याद है ना, हमने 12वें अध्याय में कैसे पढ़ा था, सबसे टॉप मोस्ट लेवल कौन सी भक्ति की? अनन्य भक्ति। उसके बाद कौन सी है? साधना भक्ति, जिसमें विधि विधानों का पालन करके वो अपने अंदर भगवान को प्राप्त करने की चाह निर्माण कर सकता है ना। ये दूसरे लेवल का हो। तीसरा है निष्काम कर्म योग, वही यहाँ पर बताया है। निष्काम कर्म योग के द्वारा भी हम अंतःकरण में स्थित अपने परमात्मा को समझ सकते हैं। अन्ये त्वेमम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, तेऽपि चातिरनन्त्यैव मृत्युम श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो सुनने की विधि कितनी महत्वपूर्ण है, ये भी यहाँ पर हमको समझ में आता है कि हम अवगत नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने किससे सुना? ध्यान पूर्वक सुना, प्रामाणिक स्तोत्र से सुना, तब फिर हम भी जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाएंगे, मुक्ति पालेंगे, है ना। इसलिए श्रवण की विधि को बहुत ज्यादा महत्व है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो हम ये समझ सकते हैं, अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि ये बात समझ में आ जाती है कि जो कुछ चर हो या अचर हो, जो कुछ तुमको दिख रहा है, वो क्या है? सभी जीव कैसे बने हैं? अंदर तो उनके पराशक्ति द्वारा निर्मित क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा है, और बाहरी आवरण जो है वो कर्म क्षेत्र, जो भौतिक चीजों से, पदार्थों से बना हुआ है। इन दोनों का संयोग मात्र जो कुछ है वो यहाँ पर दिखता है, अस्तित्व में आता है ना। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, विनश्यस्त्वम अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होते हैं, वही वास्तव में देखता है। तो जो ये समझ सकता है कि शरीर है, चल रहा है, चेतना है, सब कुछ है, और तो शरीर तो भौतिक है, अंदर जो आत्मा और परमात्मा स्थित है वे अविनाशी है ना। ये जो समझता है उसको ज्ञान चक्षु मिले हुए हैं, है ना। यह पश्यति स पश्यति, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं, न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। मन, क्योंकि हमने देखा है मन अत्यंत चंचल है, और हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। लेकिन जो इस प्रकार का ज्ञान जिसको है कि परमात्मा परमात्मा सभी जीवों के अंदर है, समान रूप से है, ऐसा नहीं कि उनके परमात्मा छोटे मेरे बड़े हैं, वो नहीं, समान रूप से है। वो ऐसे उनकी उपस्थिति को जो महसूस कर सकता है, देखता है, तो वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, यानी वो मन के विकारों द्वारा अपने आप को अपने स्थान से ढलने नहीं देता, है ना। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है।
आगे बढ़ते हैं। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो जो कुछ होता है वो कैसे होता है? हमारे शरीर के द्वारा, और ये मन और बुद्धि और झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार जो है, वो सब कुछ उससे करवा रहे हैं, शरीर द्वारा हो रहा है ना। चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, शरीर के द्वारा सब कुछ हो रहा है। आत्मा जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है, वही उसकी ही दृष्टि ज्ञान चक्षु है, ये बताया है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूप को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो वो शरीरों के बंधन में नहीं देख रहा है, वो सर्वत्र व्याप्त जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, इस प्रकार का वो ज्ञान उसको है। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है, यानी उसने अपने आप को इन तीनों गुणों के बंधन से भी पार कर लिया है। हाँ, भौतिक शरीर के बंधनों से उसने अपने आप को पार कर लिया है। अनादित्वाम निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। यानी जो आत्मा है हमारी, ये गुणों के बंधन में नहीं है। शरीर और उसके मन के अंत विकार जो है वो गुणों के द्वारा बंधन में है, लेकिन आत्मा यहाँ पर ये भौतिक बंधनों में नहीं है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो भौतिक शरीर के अंदर है ये, लेकिन फिर भी भौतिक शरीर के जो कार्यकलाप है उससे वो बाधित नहीं होता, वो स्वतंत्र रहता है और अलिप्त रहता है। हाँ, लेकिन हमने तीसरे अध्याय में देखा था किस प्रकार इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते, वो काम रूपी जो शत्रु है इंद्रिय मन और बुद्धि पर हावी होते होते तब आत्मा उससे प्रभावित हो जाती है। हाँ, प्रभावित होती है, लेकिन फिर भी वो मतलब आत्मा का स्वरूप बाह्य रूप से ऐसा ऐसा लगता है, वो अपने आप को देह मानने लगती है, लेकिन फिर भी आत्मा का अस्तित्व कैसा है? दिव्य ही बना रहता है। तो वही बताया है कि शरीर के साथ संपर्क होता है, फिर भी आत्मा उससे लिप्त नहीं होती, वो कुछ नहीं करती। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। ये छोटा सा पर्पस है, तो तात्पर्य है, पढ़ लेते हैं इसको। वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है ना। वायु हर चीज में प्रवेश करती है, चाहे वो जल हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे मल हो, या कोई भी अन्य वस्तु हो, उसमें वायु प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकारों के शरीर में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। हम्म यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो आत्मा शरीर में है, इसका प्राकट्य क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके, कि शरीर में चेतना है, यानी आत्मा अंदर है। तो
चेतना ही आत्मा का सिम्टम है ना। तो जैसे एक अकेला सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही वो छोटी सी आत्मा जो ना देखी जा सकती है, कुछ भी नहीं, इतनी सूक्ष्म है ना, तो वो आत्मा का प्राकट्य होता है चेतना के स्वरूप में, और चेतना से सारा शरीर प्रकाशित हो जाता है ना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन की मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हम्म। तो शरीर शरीर जो भौतिक है, नाशवान है, वो, और शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा, इन सबों के अंतर को जो देखता है, समझता है ना। और तो और जो भवबंधन से मुक्ति की विधियां दी है, इसी अध्याय में हमने देखे थे ना, बहुत सारे श्लोक है, तो जिसमें बताया गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना। तो वो सारी विधि को जो जानता है, वो निश्चित रूप से परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। हम्म। तो अरे ये अंतिम श्लोक आ गया देखिए, है ना। तो बहुत ही सुंदर अध्याय था, मैं भी बोलते बोलते मतलब पता ही नहीं लगा कि अंतिम श्लोक आ गया करके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शरीर, हाँ, शरीर जो भौतिक पदार्थ है, जिसको प्रकृति भी कहा जाता है, प्रकृति और जीव और भगवान अर्थात परमात्मा, ये सब जानने की विधि को ज्ञान कहा गया है, जो इस अध्याय में पूर्ण रूप से भगवान ने दिया हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कैसा लगा ये अध्याय? बहुत अच्छा माता जी। जी। हरे कृष्णा। कोई बताएं? हरे कृष्णा। किसी को नहीं कुछ अच्छा लगा हमारे डिवोटीज में से बाकी लोगों को? अच्छा था माता जी, बहुत। बट एक प्रश्न था माता जी मुझे, हरे कृष्ण। जी जी, बताइए। माता जी, जैसे कि भगवान सब जगह यात्रा बोलते हैं, सब देखते रहते हैं, जैसे कोई बहुत ही गलत काम कर रहा है, जैसे किसी को निर्दोष को मार पीट रहा है या कुछ गलत कर रहा है, तो भगवान इंटरप्ट क्यों नहीं करते अगर किसी किसी निर्दोष के साथ गलत हो रहा है तो? वो किसी के देखिए, किसी की एक तो इच्छा के विरुद्ध नहीं आते वो, हाँ, इच्छा की फ्रीडम दे के रखिए। और कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, यानी कृष्ण से उसने मुंह फेर लिया है, गलत मार्ग पर जा रहा है, अर्थात वो कृष्ण से परे है, तब ऐसे व्यक्ति को भगवान ये बताने नहीं जाते कि तुम गलत कर रहे हो बेटा। नहीं नहीं, वो भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं, परमात्मा स्वरूप में वो हमारे चैत्य गुरु बन करके हमको मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन अगर उनसे कोई मुंह ही फेर रहा है, उसको जाकर के बताएंगे तब भी उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे इसमें हस्तक्षेप नहीं करते भगवान, वो उसकी स्वतंत्रता स्वतंत्रता अबाधित रखते हैं। स्वतंत्र है तू, जो करना है कर, है ना, बट अबाधित। बट जो बट माता जी, जो निर्दोष है, जैसे कि जो जो पीड़ित है, उसकी हेल्प क्यों नहीं करते भगवान? हाँ, देखिए, कोई भी कार्य इस जगत में जो भी होता है, हाँ, पीड़ित भी होता है, तो एक तो हमको भगवत गीता ही बताती है कि वो कर्म बंधन है उसका। उसने कुछ कर्म किए हैं, जैसे अब भीष्म पितामह, क्यों उनको इतने दिनों तक शरशैया पर लेटे रहना पड़ा? तो उसके पीछे भी कुछ कारण बताया जाता है कि पूर्व जन्मों में उनके ऐसे ऐसे कुछ कर्म थे। वो मतलब उनके बहुत सारे जन्म हुए, और वे हर जन्म में राजकुमार ही बन के जन्म हुए थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया था, जंगल में जा रहे थे, तो एक सड्डा, आप लोग जानते हैं कि एक रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल ऐसे वो मार्ग में दिखा उनको, तो उन्होंने उसको उठा करके ऐसे फेंक दिया, और वो जाकर गिरा बहुत कांटों के बीच में, और कांटों के बीच में रह रहकर फिर उसकी मृत्यु हुई। अब ये कर्म उन्होंने अनजाने में किया हुआ कर्म, उनको भुगतना पड़ा अनेक जन्मों के बाद, शरशैया पर लेट करके, जैसे तुमने उस जीव को तकलीफ दी थी, है ना। तो उसका ये कर्म बंधन जो है, वो तुमको शरशैया पर लेकर आया है। वैसे ही धृतराष्ट्र का भी बताया जाता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्यों मेरे 100 पुत्रों का वध हुआ और क्यों मैं अंधा जन्मांध हुआ? उसका भी बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने एक चिड़िया के 100 अंडे थे, उसमें से
फूटने ही वाले थे बच्चे, और वो 100 अंडे उन्होंने कुछ फोड़ दिए थे इस प्रकार से उन्हें, और वो मादा ने देखा था। तो कितने 50 जन्मों के बाद उनको ये सब भुगतना पड़ा। तो ये कर्म बंधन, हम क्या है, बहुत ही छोटा सा पार्ट देखते हैं जीवन का, है ना, जीवन का, क्योंकि हमारा जीवन लंबा है, वो टाइम स्केल बहुत लंबी है, और हमको दिख रहा है इतना सा। तो हमको लगता अरे ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। भगवान तो पूरा देखते हैं, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं ये हो रहा है, ये वो जानते हैं। हम अपना जो संकुचित हमारी दृष्टि है उतने में देख करके हमको लगता है ये तो निर्दोष आदमी है, इसको क्यों ऐसे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन भगवान की दृष्टि बहुत लंबी है, और वो कर्म बंधन जो है वो हमको भुगतना ही पड़ता है। केवल भक्ति में आने के बाद, केवल भक्ति में आने के बाद ये कर्म बंधन जो है वो क्षीण होते 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 निकल भी सकता है। मैंने क्लियर हरे किया कृष्ण क्या आपके माता नाम? जी। माता लक्ष्मी जी, माता। धन्यवाद। ये जो कपिल मुनि जी हुए हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन लिखा है, तो ये सांख्य दर्शन जो हम पढ़ते हैं इसमें क्या वही कपिल मुनि वाला सांख्य दर्शन है? देखिए, कपिल मुनि नाम के दो व्यक्ति हुए। एक तो थे जो देवाहुति के पुत्र, जिन्होंने अपनी माँ को ही सांख्य दर्शन मतलब पूरा ये दिखाया, वो कपिल मुनि अलग है। और ये दूसरे एक कपिल नाम से ही आते हैं, लेकिन उनका सांख्य दर्शन जो सो कॉल्ड सांख्य दर्शन है वो अलग है। इसलिए जो देवाहुति के पुत्र कर्दम मुनि और देवाहुति के पुत्र जो थे कपिल मुनि, उनको ही माना जाता है असली कपिल मुनि। ये दूसरा जो है उनका दर्शन पता नहीं, मुझे उनके बारे में नहीं मालूम। लेकिन भागवतम में उल्लेख है जो करदम मुनि और देवाहुति के पुत्र कपिल मुनि, उनको जो शक्तावेश अवतार भी थे भगवान के, और उन्होंने सांख्य दर्शन जो कराया वो असली माना जाता है, वो असली है। माता जी ये और बताइए, जैसे ये है जैसे भगवान है, जीव है और 8 पदार्थ हैं इसमें, जैसे शरीर बना है, तो बाकी ये 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत और ये सब को क्या कहा जाता है? वो ही उसी के पदार्थ ही है वो, उसका अलग अलग शेप है ना। जो पंचमहाभूतों ने हमारा बाहरी देह बना लिया, फिर जो 3 चीजें हैं उन्होंने सूक्ष्म शरीर बना लिया, मन बुद्धि और अहंकार। और फिर उनके अंतःक्रियाएं, उनके अंदर के विकार, है ना, परस्पर परस्पर जो उनका तालमेल है, वो अंत विकार। ये सब हुआ 24 तत्वों में बन के रह गया, और इनको यहाँ पर बताया गया है पदार्थ, है ना, यानी शरीर हमारा, उसको शरीर बोला गया है। और आत्मा परमात्मा भिन्न है। तो ये 24 तत्व जो आते हैं, इसमें स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, और उनके अंदर के तालमेल जो उनका परस्पर संबंध है, दुख सुख, है ना, जो कुछ उसमें अंत विकार आ रहे हैं, धैर्य भी आ रहा है, और जो कुछ, तो वो सारे हमारे मन के विकार है, बुद्धि और मन के विकार है। तो उनको भी पदार्थ में ही गिना जाता है। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न न हो तो हम खत्म करते हैं ये सत्र। कैसा लगा हरे आज का कृष्ण अध्याय, माता जी। ये हरे बताइए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। कृष्ण माता जी, माता जी बहुत बहुत अच्छा। अच्छी क्लास थी। माता जी मुझे एक प्रश्न है, जैसे अभी आपने एक श्लोका पढ़ा था जिसमें कि वायु का उदाहरण दिया हुआ था कि जो वायु है वो मल में भी जाती है, हर जगह जाती है, लेकिन अस्पृश्य रहती है। वैसे ही आत्मा है, तो आत्मा को कर्म बंधनों से कैसे लिप्त हो जाती है? क्योंकि कर्म बंधनों से कैसे लिप्त हो जाती है क्योंकि जो हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा है कि वो उससे कलुषित हो जाती है, उससे आवृत्त हो जाती है वो। यद्यपि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंस समझती नहीं है। वो ये, यानी वो अपने आप का जो दिव्य स्वरूप है उसको भूल करके देह को अपना आप समझ लेती। इस प्रकार देह के हर कार्य से, कार्य कारण भाव से वो निगड़ित होते जाती है, और इसलिए उसको सारे कर्म बंधन उसको झेलने पड़ते हैं, है ना। वो अपने आप को वो मानने लगती है ना, उसको स्वरूप, उसको वो अपने आप को देह ही मानने लगती है, देहात्म बुद्धि। और उसी के कारण फिर वो उसके कर्मों के साथ भी वो चिपक जाती है, और उसके कारण उसको कर्म बंधन भोगने ही पड़ते हैं। मैं समझा पाई क्या माता जी? जी माता जी। माता जी वो तो मुझे मालूम है कि कर्म बंधन लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन पर जैसे
वायु का उदाहरण दिया है भगवान जी ने। तो हाँ, वायु का उदाहरण दिया है। देखिए, अब वायु मल में भी जाती है, कीचड़ में भी जाती, पानी में भी जाती, लेकिन जब मल से निकली हुई वायु वो गंध लेकर आती है कि नहीं आती? जी जी। है ना? बस उसी तरह ये आत्मा भी उसका कुछ तो परिणाम लेकर आती ही है ना। जी माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे सुधीर प्रभु। कृष्णा। जी हरे सुधीर। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, ये जिज्ञासा थी कि जैसे मनुष्य जो है योनि, उसमें तो वो भक्ति करके अपने गंतव्य में पहुंच जाता है ना। और ये जो पशु योनि है, जो भोग योनि है, उसका माता जी कैसे फिर उद्धार होता है? क्योंकि पशु योनि में तो भक्ति हो नहीं पाती है ना। जी तो देखिए वो किस हम। तरह? जी, ये इसके बारे में भी भगवान पहले बता चुके हैं। धूमे ना व्रियतो वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल बेना वृतो यथा बेनो वृत ज्ञानम। मैं श्लोक भूल गई, लेकिन मैं बताती हूँ। उसमें बताया है 3 प्रकार की चेतना, है ना। जो मनुष्य की चेतना है उसको साफ करना आसान है, वैसे ही जैसे अग्नि के ऊपर धुआं रहता है तो थोड़े से प्रयास से वो चेतना हम्म, साफ हो सकती है, वैसे हम्म, मनुष्य की चेतना है। उससे लोअर है पशुओं की चेतना। तो जैसे एक मलिन हुआ दर्पण है, मिरर है, हम्म, मलिन है, तो उसको साफ करने में कुछ प्रयास लगते हैं, केवल ऐसे हम्म, हिलाने से नहीं होगा, है ना। उसको साफ करने हम्म, में प्रयास लगते हैं। वैसे ही पशु की चेतना शुद्ध होने में प्रयास लगते हैं। और तीसरी चेतना है पेड़ पौधों की। तो जैसे हम्म, जैसे गर्भ में भ्रूण है, तो वो हम्म, भ्रूण को बाहर आने में कुछ समय देना ही पड़ता, 9 महीने देने ही पड़ते हैं, उसके सिवाय वो बाहर नहीं आ सकता। वैसे ही पेड़ पौधों की चेतना को अच्छी अवस्था में लाने के लिए कुछ समय देना ही पड़ता है, यानी अनेक योनियों में से उनको जाना ही पड़ता है। तो ये 3 श्रेणियां दी थी, देखी हमने तीसरे ही अध्याय में पढ़ी है शायद, तीसरे, हाँ ठीक है। धूमे नाव्रियतो वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। हाँ, ये तीनों इस प्रकार से आवृत्त करते हैं। और ये कौन है आवृत्त करने वाला? काम ही तो है, काम हम्म। है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। है ना। नहीं तो वो किस तरह से वो मतलब भक्ति में आते हैं? वो जो धीरे नहीं, मनुष्य जन्म ये ही एक मार्ग है। मनुष्य जन्म हम्म, प्राप्त, मनुष्य योनि जब प्राप्त होती है तभी वो मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। अनलेस जैसे गजेंद्र मोक्ष की स्थिति है, वो मनुष्य से गज बना था, तो उनकी मेमोरी, क्योंकि वो भक्त था मनुष्य जन्म में, इसलिए उसको मेमोरी भी दी थी, वो अलग बात। लेकिन साधारणतः पशु योनि से फिर बाद में मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि को आपने अगर ठीक से उपयोग में नहीं लाया तो फिर आप या तो मनुष्य जन्म में ही जाते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा देवता भी बन सकते हैं, फिर आ जाएंगे यहीं पर, है ना। या फिर कभी हम्म, गलत काम कर लिए पशु योनि में जाएंगे, तो इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु चलता रहेगा। लेकिन हम्म, यहाँ से जो लॉन्चिंग पैड है ना, वो मनुष्य जन्म है। हाँ, लॉन्चिंग पैड केवल यही है कि यहाँ से हम वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं भगवत धाम की ओर। इसको वेस्ट किया तो फिर पता नहीं अगले कितने योनियां हमको मिलेगी। और ठीक है। एक जिज्ञासा और है माता जी। जी जैसे ये हम लोग जानते हैं कि भाई हमारा वास्तविक घर गोलोक है ना। जी गोलोक में हमने विद्रोह किया, स्वयं राजा बनने की चेष्टा की, तो भगवान ने मतलब फिर हम मतलब विद्रोह करके इस भौतिक जगत में आ गए। भगवान ने भौतिक जगत बनाया था हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए, है ना। करेक्ट। जी क्योंकि भगवान जो है वो बहुत ही भक्त वत्सल है, मतलब और हर एक जीव उनके लिए सेम है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये जिज्ञासा ये है मेरी कि जैसे कर्णोदय विष्णु में हमने देखा कि भगवान अपने मतलब जो है विस्तार जो है, जितने भगवान में जैसे शरीर में रोए होते हैं, उस तरह से भगवान अपनी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि कर देते हैं, है ना। जी तो ये हमें मालूम हो गया कि भाई अनंत ब्रह्मांड है ना, जिनके अनंत ब्रह्मा है ना। तो ये मेरी जिज्ञासा है कि जब हमने वो मतलब ये चेष्टा की कि हमें तो स्वयं राजा बनना है, तो भगवान ने हमारे लिए
या मतलब सब ब्रह्मांड में बनाए, तो उसमें माता जी हमें कौन से ब्रह्मांड में भेजा जाएगा, ये किस तरह से निर्धारित होता है? ये तो नहीं पता प्रभु, इसका उल्लेख तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पता नहीं है मुझे। जी। जी हरे ये कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम खत्म करते हैं यहाँ पर सत्र। हरे कृष्णा। चलिए। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्णा सभी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद माता। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। माता जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। हरे का। कृष्णा।